हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज के वीडियो में हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 7 का पाठ करेंगे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे हमारे गणपति महाराज को। संकट हरिए आप सब, गौरी तनय गणेश, करना ऐसी दया प्रभु, खुशियां हो बस शेष। बोलो गणपति महाराज की जय। अब हम गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु वचन हिये ले धरो, जो कृपणन के दाम, भूमि गढ़े माथे दिए, सहजो लगे न राम। बोलो गुरु महाराज की जय। आइए कथा शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देवी कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म हैं, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊ, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग के थके हुए पर पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान का भोग लगाना, गौओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा, शाक दान, ये सब धर्म वैशाख मास में अत्युत्तम बतलाए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता, वह रौरवादी नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करें। आज की कथा यही समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें।